मेरा नाम पूजा है। मेरी शादी एक संयुक्त परिवार में हुई। घर बहुत बड़ा था और सब लोग बहुत अच्छे थे। सासू माँ, ससुर जी, जेठ जेठानी और मेरा देवर राहुल। राहुल मुझसे छोटा था लेकिन बहुत शांत स्वभाव का था। शादी के पहले दिन सबने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन राहुल हमेशा चुप रहता था। शादी की पहली रात जब सब सो गए, राहुल मेरे कमरे के दरवाजे पर आया और धीरे से बोला, भाभी, इस घर में जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन उसके शब्द मेरे मन में रह गए। और अगले कुछ दिनों में घर का माहौल थोड़ा अजीब सा लगने लगा। मेरी छोटी छोटी चीजें गायब होने लगी। कभी मेरी चूड़ियां, कभी मेरी पसंदीदा साड़ी, कभी पर्स, पता नहीं कहाँ चली जाती थी। मैंने सोचा शायद कहीं रखकर भूल जाती हूँ, लेकिन ऐसा बार बार होने लगा। सासू माँ का व्यवहार भी बदलने लगा था। पहले जो हर बात में प्यार और समझ दिखाती थी, अब छोटी छोटी बातों पर ताना मार देती। मैं कुछ पूछती तो बात घुमा देती। देवर राहुल मुझे बार बार देखता, कुछ कहना चाहता लेकिन हर बार चुप हो जाता। उसकी आंखों में जैसे कोई डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। एक रात मेरी नींद अचानक खुली। मैंने देखा कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और राहुल चुपचाप बाहर निकला। कुछ अजीब सा लगा तो मैं भी उसके पीछे पीछे बोली। वो सीधा स्टोर रूम की तरफ जा रहा था। मैं दरवाजे के पास छुपकर खड़ी हो गई। राहुल ने चारों तरफ देखा, फिर ताला खोला और अंदर चला गया। कुछ देर बाद जब मैं हिम्मत करके अंदर गई तो जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वहां एक पुराना संदूक खुला था और उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें इस घर में कभी किसी ने नहीं देखा था। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। आखिर राहुल उस संदूक में क्या छुपा रहा था? सुबह जब पूजा ने सासू माँ से पूछा कि राहुल रात को स्टोर रूम में क्या कर रहा था, तो सासू माँ ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। पूजा ने पति की अभिषेक से पूछा तो उन्होंने कहा कि राहुल कुछ काम होगा इसीलिए गया होगा। पूजा ने फिर राहुल से पूछा तो वह नजरें चुराकर बोला कि वह बस पुरानी चीजें देख रहा था। तीनों के जवाब अलग अलग थे, लेकिन पूजा को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक साधारण बात नहीं है। जब एक ही बात के तीन अलग अलग जवाब मिले तो समझ लो सच कहीं छिपा है। राहुल की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वह कुछ छिपाना चाहता हो। उस स्टोर रूम में चारों तरफ पुराना सामान रखा था। एक कोने में मुझे लकड़ी का एक पुराना बक्सा मिला जिस पर धूल जमी हुई थी। मैंने जब उसे खोला तो अंदर कुछ पुराने कपड़े, कागज और एक डायरी रखी थी। डायरी का कवर बहुत पुराना हो चुका था, लेकिन उस पर सुनहरे अक्षरों में एक नाम लिखा था, सुनीता। ये नाम मैंने पहले कभी इस घर में किसी का नहीं सुना था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे धीरे डायरी के पन्ने पलटे। उसमें कुछ नाम, कुछ तारीखें और कुछ अधूरी बातें लिखी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन बहुत सालों से चुप है। ये डायरी किसकी थी और इसमें लिखा सच क्या था? इसमें जो सच लिखा था आप भी सुन के दंग हो जाएंगे। उस रात राहुल ने मुझे अकेले छत पर बुलाया। उसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई हमें देख ना ले। मैंने कहा, राहुल, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भाभी, अगर आज मैंने सच नहीं बताया तो यह परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जो भी है सच सच बताओ। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, यह घर बाहर से जितना खुश दिखता है उतना है नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब बताओ। तब राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, भैया की तब तबीयत बहुत खराब थी। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। पिताजी ने मना कर दिया था।
कि घर की खेत की जमीन नहीं बेची जाएगी। तब माँ ने अपने गहने चुपचाप बेच दिए और पैसे का इंतजाम किया। लेकिन भैया को जब ये पता चला, उन्होंने गुस्से में आकर सोचा कि माँ ने उनसे छुपाकर ऐसा क्यों किया। उन्होंने माँ से बात करना बंद कर दिया और घर छोड़कर चले गए। जाते समय एक चिट्ठी छोड़ी कि वह अब कभी वापस नहीं आएंगे। तब से माँ हर दिन उनके वापस आने का इंतजार कर रही है और हम सब उस गलत फहमी में जीते रहे। मैंने सब छुपाया क्योंकि डर था कि अगर बताऊंगा तो भैया और माँ दोनों का दिल टूट जाएगा। पूरी बात सुनकर पूजा की आंखें नम हो गई। यह सच बहुत सालों से छुपा हुआ था। पूजा ने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। राहुल बहुत घबराया हुआ था, लेकिन आज उसने ठान लिया था कि अब सच छुपाएगा नहीं। उसने सबके सामने अपनी पुरानी डायरी रखी और सारी बातें एक एक करके बताने लगा। वो दिन याद है जब पिताजी एक एक्सीडेंट हुआ था। असल में वो एक्सीडेंट नहीं था, वो हमारे ही चाचा जी ने पैसों के लालच में करवाया था ताकि सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए। पिताजी ने मुझे सबूत दिए थे और कहा था कि सही समय पर सच सबको बता देना। डायरी के पन्ने, कुछ पुराने कागज और एक रिकॉर्डिंग सबूत एक एक करके सामने आते गए। पूरा परिवार सन्न रह गया। सालों पुराना झूठ और धोखा आज सबके सामने आ गया। राहुल की बात सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। पिताजी ने सिर झुकाकर कहा, हमने बिना सच्चाई जाने तुम्हारी दिल पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया बेटा। माँ ने राहुल को गले लगाते हुए रोते हुए कहा, हमें माफ कर देना दो राहुल, हम तुम्हें समझ ही नहीं पाए। राहुल फुट फुट कर रोने लगा। पूजा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उस दिन सबने एक दूसरे को माफ किया, गले लगाया और पुराना गिले शिकवे भुला दिए। घर में फिर से हंसी गुजरने लगी। सालों से जो दूरियां थी वह एक सच बोलने की हिम्मत ने मिटा दी। टूटे दिल जुड़ गए, बिखरे रिश्ते फिर से जुड़ गए। सच ने उस घर को फिर से बना दिया। समय बीतता गया। राहुल ने पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी मिल गई। घर की हालात धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने सबके सामने पहले माफी भी मांगी। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक पक्का घर बनवाया। डायरी में लिखे हर किरदार को उसने याद किया और हर सीख को अपने जीवन में उतारा। एक दिन उसने वह पुरानी डायरी फिर से खोली और मुस्कुराते हुए कहा, इस डायरी ने मुझे संभाला, मुझे रास्ता दिखाया और मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, जो बीत गया वह कहानी है, जो सीख लिया वह समझदारी और जो बदल दिया वह जिंदगी है। और सच में उस दिन राहुल ने जीवन में एक नया सवेरा हुआ था। वह उम्मीद, एक नई शुरुआत और एक बेहतर भविष्य की ओर थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और राहुल भाभी का रिश्ता आपको कैसा लगा ये भी बताइए।